इस वीडियो में आईसीआईसीआई पे लेटर की जो क्रेडिट लिमिट है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो आईसीआईसीआई पे लेटर का जो बैलेंस है उसको बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए दो तरीका है। पहला कि आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा जो आई मोबाइल ऐप है, आप ऐप के थ्रू बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्यूआर कोड पे स्कैन करके, जहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और जो दूसरा तरीका है वो पेटीएम ऐप के थ्रू जो है आप बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेटीएम में आपको वॉलेट में बैलेंस लोड करना होता है, फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो दूसरा तरीका अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम जो आई मोबाइल का जो ऐप है, इस ऐप के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे क्यूआर कोड पर स्कैन करके हम फ्री में बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आई मोबाइल का जो ऐप है इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और ऐप अभी ये ओपन हो रहा है। और जैसे ऐप ओपन हो जाएगा, यहाँ पर हमें होम स्क्रीन पर ही इस स्वाइप टू स्कैन का जो ऑप्शन है वो दिख जाता है। यानी यहाँ पर जो देख सकते हैं स्वाइप टू स्कैन, यहाँ पर क्लिक करके क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना लॉगिन करे भी। तो जैसे यहाँ पर हम स्वाइप टू स्कैन पे यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने जो क्यूआर कोड स्कैन करने का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास क्यूआर कोड स्कैन करने का जो ऑप्शन है वो आ गया है। अब हम यहाँ पर कोई भी मर्चेंट का क्यूआर कोड स्कैन करके वहाँ पर बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्यूआर कोड पर स्कैन करके बैलेंस ट्रांसफ़र करने पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है, यह भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब हम ऐप में लॉगिन करके देख लेते हैं कि जो बैलेंस ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ पे दिखता है। तो ऐप में आपको होम स्क्रीन पर ही यहाँ पर यूपीआई पेमेंट्स का जो ऑप्शन है यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो पेमेंट का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा। स्कैन एनी क्यूआर कोड, सेंड मनी, पे टू कॉन्टैक्ट्स, पे टू मोबाइल नंबर, इस तरह के आपको बैलेंस ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा। पर उन सभी पे जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा पे लेटर से। आपको यहाँ पर जो स्कैन क्यूआर कोड का जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करके बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके फिर से जो स्कैन का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। चाहे तो फ़ोन की गैलरी में भी अगर आपके पास फ़ोटोज़ है तो आप वहाँ से भी ब्राउज़ करके फ़ोटो अपलोड करके यहाँ पर स्कैन करके पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप स्कैन करेंगे आपके सामने इस तरह जो अमाउंट भरने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं 100 रुपये भर के देख लेता हूँ, जैसे मुझे 100 रुपये भी ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि आप जो यहाँ पर पे लेटर वाले ऑप्शन पे ज़रूर टिक करें, अदरवाइज़ आपके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे लेटर वाले ऑप्शन पर टिक करके सबमिट करते हैं आगे, इसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पर कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पे लेटर का जो बैलेंस है वो मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बैलेंस ट्रांसफ़र करने पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लग रहा है। जितना हमने यहाँ पर अमाउंट भरा उतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र भी हो गया। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जब भी आप आईसीआईसीआई के पे लेटर का जो बैलेंस है वो 3000 से ज़्यादा खर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको 75 प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब भी हम आईसीआईसीआई पे लेटर को यूज़ करते हैं 3000 से ज़्यादा, तो यहाँ पर 75 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज लगता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यदि आपको ज़रूरत ना हो तो आप 3000 से कम ही खर्च करें इस पे लेटर से, अदरवाइज़ यहाँ पर जो चार्ज है वो लगता है। अब हम सेकंड मेथड देख लेते हैं कि आईसीआईसीआई पे लेटर का जो बैलेंस होता है उसको पेटीएम ऐप के थ्रू बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो बैंक अकाउंट चाहे आपका खुद का हो, चाहे फ्रेंड का हो, चाहे फैमिली मेम्बर का हो, आप किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें हमें करना ये होता कि सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप में आईसीआईसीआई के नेट बैंकिंग के थ्रू बैलेंस ऐड करना होता है। जब बैलेंस आपका वॉलेट में ऐड हो जाएगा, इसके बाद आप उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यही सब जो प्रोसेस है आगे के हम वीडियो में देखते हैं। तो इसके लिए जो पेटीएम का जो ऐप है इसको हम आगे ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो पेटीएम का जो ऐप है इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और ऐप ओपन होने के बाद पहले मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद यहाँ हमें होम स्क्रीन पर ही जो पेटीएम वॉलेट का जो ऑप्शन है वो दिख जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है पेटीएम वॉलेट सेंटर में। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर वॉलेट लोड का जो ऑप्शन है वो अपने आप ही आ जाता है। जैसे यहाँ पर मेरे पास 1000 रुपये आया था, मैं यहाँ पर 200 रुपये भर के आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग का जो ऑप्शन है दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे बैंक है नेट बैंकिंग वो दिख जाएंगे, पर यहाँ पर आपको आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं 200 रुपये पर 3 रुपये 6 पैसे चार्ज लग रहा है, यानी कि 1.53% यहाँ पर चार्ज लग रहा है। इसी तरह अगर मैं आपको 1000 रुपये ऐड करके दिखाऊँ तो यहाँ पर 15 रुपये 30 पैसे लग रहा है, यानी कि 1.53%। और इसी तरह आपको 500 रुपये ऐड करके दिखाऊँ तो यहाँ पर 7 रुपये 65 पैसे लग रहे हैं, यानी कि 1.53%। तो इस तरह से आप चार्जेस देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इतना चार्ज ठीक है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चार्ज लग रहा है तो आप जो मैंने पहला मेथड बताया है क्यूआर कोड पे स्कैन करके, आप उस मेथड से ट्राई करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने चार्ज वगैरह सब चेक कर लिया। तो यहाँ पर पे वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और जैसे हम क्लिक करेंगे पे वाले ऑप्शंस पे, इसके बाद जो है नेट बैंकिंग का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक का।
यहाँ पर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यदि आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं याद है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो मुझे तो यहाँ पर अभी याद है, तो मैं सारी डिटेल भर के आगे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जिससे यहाँ पर लॉगिन करते हैं इस एक OTP आता है और OTP भर के यहाँ पर सबमिट करना होता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है पे नाउ का, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आता है, तो वो आपको अनचेक करके आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर टिक करना है जो पे लेटर का जो ऑप्शन है। और यहाँ पर फिर आपको OTP भरना है और यहाँ पर नीचे आपको जो सबमिट का ऑप्शन देगा सबमिट करना है। तो यहाँ पर सारी डिटेल मैंने चेक कर ली है और जैसे ही मैंने यहाँ पर पे किया, जो पेमेंट है वो इंस्टेंट हो गई है। इसके बाद जो पेज है ये प्रोसेसिंग में जा रहा है और ये रिवर्स हुआ। इसके बाद यहाँ पर आपको जो बैलेंस ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है और आपने जितना भी लोड किया होगा वो अमाउंट भरना है और इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास यदि आपका कोई बैंक सेव होगा पहले से तो आपको दिख जाएगा। यदि आपको यहाँ पर बैंक सेव नहीं है तो जो ऐड न्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको वहाँ पर क्लिक करके अपना जो बैंक अकाउंट है उसको पहले भर लेना है, सेव कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं FSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल आपको देके आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक OTP आएगा। OTP भरने के बाद आपका जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो मेरा तो यहाँ पर ऑलरेडी सेव है, तो जो ऑप्शन दिख रहा है मैं यहाँ पे कोई एक बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ और आगे जो प्रोसीड अब हम करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर एक कन्फर्मेशन पेज आता है कि यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। इसके बाद आपको प्रोसीड करना होता है। जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे बैलेंस है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से आप ICICI पे लेटर का जो बैलेंस है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमने फर्स्ट मेथड देखा था QR कोड पे स्कैन करके पेमेंट ट्रांसफ़र करने का, यदि वह मर्चेंट का QR कोड नहीं होगा तो आपके पास इस तरह का एक अलर्ट मैसेज आएगा कि जो QR कोड है वो मर्चेंट का नहीं है और आपकी पेमेंट जो है ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यदि आपके किसी फ्रेंड का, फैमिली मेम्बर का QR कोड हो जो कि मर्चेंट का हो तो आप उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर कोई एरर नहीं आएगा, ना ही किसी तरह का कोई अलर्ट आएगा, जो बैलेंस है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा।